हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस मेंटर ऑफिशियल। फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके में आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो फेस्टिवल्स के तीसरे वीडियो के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो तीसरा वीडियो है फेस्टिवल का, ये हमारा सेंट्रलाइज्ड होगा वेस्टर्न इंडिया पर। यानी आज हम लोग जो बात करने वाले हैं ये हमारा पश्चिम भारत की बात होगी। और पश्चिम भारत में जितने भी फेस्टिवल्स हैं उन सारे के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये ट्रिकी वीडियो होने वाला है और साथ साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे चीज़ों को अच्छे से क्लियर किया जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, मैप में आप देख सकते हैं कि हमारा जो संपूर्ण भारत है इसको हम लोग कितने भागों में बांटे हैं। तो नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउदर्न। यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल 6 पार्ट्स में हमारा इंडिया बटा हुआ है। और इसी ऑर्डर से हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं फेस्टिवल्स को ऑल ओवर इंडिया में। तो हम लोगों ने अभी तक पार्ट 1 जो वीडियो है उसमें कंप्लीट किया है नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया को। इसके बाद ईस्टर्न जो इंडिया है इसमें हम लोग का सेकेंड पार्ट वीडियो आ चुका है। और आज जो हमारा होगा इसमें हम लोग बात करेंगे वेस्टर्न का। और वेस्टर्न से जितने भी रिलेटेड सवाल बनेंगे वो सबको लास्ट में आपको एज अ मॉडल क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा दोनों पार्ट। उसके बाद ही आप तीसरा पार्ट देखें तो ज़्यादा फायदा होगा। फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम लोग कौन कौन से स्टेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पहला स्टेट हम लोग बात करेंगे गुजरात के बारे में। देन इसमें बात करने वाले हम लोग महाराष्ट्र के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर गोवा के बारे में। ठीक है, 3 यहाँ पर हमारे स्टेट हो गए हैं। और इसमें जो यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दमन दीव। और यहाँ पर आपका केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज, उसका नाम है दादर नगर हवेली। तो इसको कंबाइंड तरीके से डिस्कस करेंगे। और ये आपका 3 सेपरेट आपका स्टेट्स के बारे में जितने भी फेस्टिवल्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला स्टेट। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पहला स्टेट है उसका नाम है गुजरात। एंड गुजरात में कौन कौन से फेस्टिवल हैं एक बार इसको पहले देखा कीजिए। पहला फेस्टिवल है हमारा रण उत्सव, दूसरा फेस्टिवल है दिवासो, तीसरा फेस्टिवल है मोढेरा और चौथा फेस्टिवल है उत्तरायण। ये चारों को पहले किस तरीके से याद करेंगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इसको याद करने के लिए एक यहाँ पर एज्यूम कर लीजिए कि एक लड़का है और इस लड़का का नाम यहाँ पर मोती है। लड़का का नाम क्या है, मोती है। और ये रनिंग में टॉपर हुआ करता था। ठीक है, जहाँ भी रनिंग होता था उसमें आपका ये टॉपर हुआ करता था। ठीक है, तो इस लड़के की अचानक क्या होती है, रनिंग करते करते मौत हो जाती है ना, इसकी मौत हो जाती है। झारखंड में भी देखिएगा जेएसएससी एग्जाम्स हुआ था क्या ना, तो उसमें आपका एक्साइज कांस्टेबल और दरोगा के एग्जाम में कई बच्चों की मौत भी हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ एज्यूम करना है कि मोती नाम का लड़का है, वो रनिंग में काफ़ी टॉपर था लेकिन रनिंग करते करते उसकी मौत हो गई है ना, और वो ढेर हो गया। ठीक है, मौत होने के बाद जो मोती है वो आपका ढेर हो गया। और ढेर हो गया तो उससे कोई भी सवाल जवाब करता था तो कोई उत्तर उससे नहीं मिलता था। अब ये छोटी सी कहानी अगर आपको याद हो जाती है तो आपको चारों स्टेट के फेस्टिवल यहाँ पर जो है गुजरात के फेस्टिवल चारों जो हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर रनिंग में फर्स्ट था यानी आपका रण उत्सव, दिवासो यानी दिवंगत यानी इसका डेथ हो गया, मोती की डेथ हो गई यानी वो दिवंगत हो गया। और दिवंगत का मतलब वही दिवासो से रिलेट कर लेना है। मोती क्या हो गया, ढेर हो गया क्या ना, मोती ढेर हो गया यानी मोढेरा से रिलेट कर सकते हैं। और मृत्यु के बाद वो कोई भी उत्तर नहीं दे पा रहा है, इसका मतलब उत्तरायण फेस्टिवल। तो 4 फेस्टिवल आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर याद हो गए होंगे। अब इसके फीचर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो हमारा यहाँ पर
जो रण उत्सव का पहला फीचर है, इसमें क्या क्या हम लोग याद कर सकते हैं। तो रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो कच्छ का रण में। कच्छ का रण फ्रेंड्स कहाँ पर है, तो ये कच्छ का रण आपको मिलेगा गुजरात में। कब मनाया जाता है, तो ये नवंबर से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, तो होली तक आपका यहाँ पर चलता है। ठीक है, अगर हम लोग दिवासों की बात करेंगे तो दिवासो जो फेस्टिवल आपका है, ये आपका दादर और नगर हवेली की एक ट्राइब है जिसका नाम है धोड़िया ट्राइब। ठीक है, धोड़िया। और एक आपका है वर्ली ट्राइब। धोड़िया और वर्ली ट्राइब क्या करती है, पार्वती, जो माँ पार्वती है उनके सम्मान में, और क्या है कि सावन के पवित्र महीने, श्रावण जिस समय हम लोग देवघर में जल चढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसी समय में आपका जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है आषाढ़ अमावस्या के दिन। आषाढ़ समझते हैं ना, जिसमें बारिश उरिश स्टार्ट हो जाता है, आषाढ़ के बाद सावन आता है, तो आषाढ़ अमावस्या के दिन इसको क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मोढेरा की हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपका जनवरी के तीसरे सप्ताह में है ना, जनवरी का जो आपका 3rd वीक होगा उस समय इसको मनाया जाता है। और ये एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का डांस फेस्टिवल है। कहाँ मनाया जाता है, तो गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में। मेहसाना क्या है, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट का नाम है, वहीं पर इसको मनाया जाता है। एंड उत्तरायण जो हमारा फेस्टिवल है, ये आपका गुजरात का एक प्रकार का काइट फेस्टिवल है ना, काइट फेस्टिवल, पतंग उत्सव। जनवरी के समय इसको मनाते हैं लोग और खूब पतंग उड़ाते हैं। ऐसा साइंटिफिक रीज़न भी माना गया है कि अगर पतंग उड़ाते हैं उस समय तो आपका क्या होता है, विटामिन डी जो आपके शरीर में कमी होती है, वो विटामिन डी की आपूर्ति बहुत ज़्यादा होने लगती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर काइट फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चारों हमारे फेस्टिवल बहुत अच्छे से कवर हो गए होंगे। चलते हम लोग आगे की ओर। हमारा जो सेकेंड स्टेट है इसका नाम है महाराष्ट्र। नाम देख लीजिएगा है ना, तो यहाँ पर हम लोग का है महाराष्ट्र। एंड महाराष्ट्र के फेस्टिवल की बात करेंगे तो कौन कौन से फेस्टिवल हैं फ्रेंड्स, एक बार देखने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है, तो महाराष्ट्र के फेस्टिवल हमारे जो हैं उसमें नाम देखिएगा। पहला नाम क्या है, पहला नाम है गुड़ी पड़वा। दिख रहा है आपको, इसका नाम क्या है, गुड़ी पड़वा। ठीक है, याद हो जाएगा। उसके बाद बाण गंगा महोत्सव, क्या है, बाण गंगा महोत्सव। तीसरा फेस्टिवल का नाम भाऊ बीज। नेक्स्ट है सूला उत्सव। नेक्स्ट है पालखी उत्सव। अगला है नारली पूर्णिमा। नेक्स्ट है काला घोड़ा उत्सव। और एक नाम है ओसो मानसून। बगल में आपको कुछ सुनाई दे रहा है, 1 बजे रात को ये वीडियो शूट हो रहा है और बगल में कुत्ते भौंक रहे हैं और कोई नहीं है, सारे सो गए हैं। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि कौन कौन से फेस्टिवल का क्या यहाँ पर फीचर है। पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर है फीचर से पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको याद रखेंगे। याद करना इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखिए कि यहाँ पर महा लिखा हुआ है। महा का मतलब क्या बोलेंगे, महान। ठीक है, क्या बोलेंगे, महान। और महान राष्ट्र है तो यहाँ पर लोग भी क्या होंगे, महान ही होंगे। अब ये महान लोग क्या क्या करते हैं, तो ये सब गुड़ खाते हैं। गुड़ी देख रहे हैं, ये गुड़ खाते हैं। चीनी इनको पसंद है ही नहीं, है ना। ये सब कोई दूसरे नदी में नहीं नहाते, ये सब नहाते कहाँ पर है, ये सीधा सीधा गंगा में जा करके नहा जाते हैं। उसके बाद अगर भाई के बीच, भाई बीज, बीज लिखा हुआ है ना, भाई के बीच अगर लड़ाई होती है तो उसको बहुत ही आसानी से ये सब क्या कर लेते हैं, सुलझा लेते हैं। पुलिस उलिस को ये सब नहीं बुलाते हैं। और चूंकि महान राष्ट्र है तो धनी राष्ट्र है, और धनी राष्ट्र है तो वो सब क्या करते हैं, लक्खी देवी की पूजा करते हैं। आप नाम सुने ना, लक्ष्मी लक्खी, तो लक्खी देवी की क्या करते हैं, इसमें आपकी पूजा करते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक आपको याद हो जाएगा। और उसके बाद ये सब क्या करते हैं, लक्ष्मी जी का जो व्रत होता है उसको भी पालते हैं, उसको भी पालन करते हैं। यहाँ के इस महान राष्ट्र के जो नर नारी हैं, नर नारी यानी मेल फीमेल, जब मॉनसून का आगमन होता है, जब मॉनसून का आगमन होता है उस समय काला घोड़ा की सवारी करते हैं। और काला घोड़ा में मेल और फीमेल दोनों
यहाँ पर क्या करते हैं, चढ़ करके मस्ती करते हैं। ठीक है, दोनों हॉर्स राइडिंग करते हैं और मस्ती करते हैं। याद हो जाएगा। महान लोग क्या करते हैं, गुड़ खाते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, भाई के बीच जब लड़ाई होती है तो उसको आसानी से सुलझा लेते हैं, और ये सब लक्ष्मी देवी की पूजा भी करते हैं। नर और नारी जो हैं वो सब काला घोड़ा में सवार होके ये सब मस्ती करते हैं। कब, जब मानसून का आगमन होता है। कितना आसान है, अगर हम लोग वर्ड्स को बहुत अच्छे से रिलेट कर ले तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग को याद हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके फीचर्स में। इसके फीचर्स में चलते हैं। एक मिनट, इसको क्लीन कर लेते हैं हम पहले। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है गुड़ी पड़वा का फीचर क्या है। गुड़ी पड़वा हमारा क्या है, यहाँ पर जो गुड़ी वर्ड है क्या ना, गुड़ी, तो गुड़ी किसको बोला जाता है, झंडे को, क्या ना, ध्वज। ठीक है, झंडे। और ये आपका जो है झंडा एक प्रकार के प्रतीक के रूप में यूज किया जाता है। कब, जब इनका न्यू ईयर आता है। महाराष्ट्र में जानते हैं मराठी लोग रहते हैं, तो वो सबका एक प्रकार से ये नया साल है, और नए साल के स्वागत करने के लिए ये आपका क्या करते हैं, गुड़ी पड़वा मनाते हैं। अगर बाणगंगा उत्सव बात करेंगे तो ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका मुंबई में सेलिब्रेट किया जाता है। देख रहे हैं ना, मुंबई में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर मालाबार हिल्स में 2 दिन तक, मालाबार हिल्स है वहाँ पर, मालाबार हिल्स, कोस्ट नहीं, कोस्ट फिर आपका चला जाएगा किधर, केरल की तरफ। तो मालाबार हिल्स में 2 दिन का ये फेस्टिवल ये मनाते हैं। अगर भाऊ बीज की बात करेंगे तो ये जस्ट लाइक जैसे बंगाल में होता है ना भाई दूज, तो ऐसे ही ये है ना, भैया दूज के जैसे ही इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और ये मनाया जाता है कब, तो आपका दिवाली के 5वें दिन, जो दिवाली का फेस्टिवल होता है उसके 5वें दिन में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इस समय एक स्पेशल पूड़ी बनाया जाता है, पूड़ी, खाने वाला पूड़ी। ठीक है, तो पूड़ी बनाया जाता है, और उस पूड़ी को हम लोग श्रीखंड पूड़ी भी बोलते हैं, श्रीखंड पूरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो पूड़ी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है इस फेस्टिवल में खाने पीने के लिए। सूला उत्सव की बात करेंगे तो ये आपका एक प्रकार का संगीत उत्सव है ना, म्यूजिक फेस्टिवल है। कहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो महाराष्ट्र के नासिक में। एंड नासिक को आप जानते होंगे कि नासिक जो जगह है किसके लिए फेमस है, तो ये आपका फेमस है किसके लिए, अंगूरों की खेती के लिए फेमस है। और यहीं से एक नदी भी निकलती है जिसका नाम है गोदावरी। ठीक है, क्या बोलेंगे, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है। नेक्स्ट अगर पालकी की हम लोग बात करते हैं तो इसमें आपका एक प्रकार का, इसमें देखेंगे तो आपका 22 दिवसीय है ना, 22 दिन का ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और पालकी में क्या है ना, पालकी मतलब होता है यहाँ पर पवित्र मंदिर, क्या ना, इसका मतलब होता है पवित्र मंदिर। तो जगह जगह बहुत सारे स्थानों से ये सब कहाँ तक चलते हैं, तो ये सब बहुत सारी जगह से, जैसे इधर से सब जगह से, पुणे से, अलग अलग जगहों से, मुंबई से, ये सब चल करके कहाँ तक आते हैं, पंढरपुर तक आते हैं, पंढरपुर तक, है ना। पंढरपुर भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और ये आपका 22 दिन तक एक प्रकार के तीर्थ यात्रा के रूप में इसको देखा जाता है। ठीक है, नारली पूर्णिमा की बात करेंगे तो ये तब मनाया जाता है जब मानसून का समापन होता है, मानसून का अंत होता है, उस समय इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और जुलाई अगस्त के पूर्णिमा के दिन इसको मनाया जाता है, जुलाई अगस्त, ये ध्यान रखिएगा। काला घोड़ा उत्सव की अगर बात करेंगे तो एक प्रकार का ये क्राफ्ट यानी आर्ट फेस्टिवल है ना, आर्ट फेस्टिवल है। और काला घोड़ा जो उत्सव है ये 9 दिनों तक, यहाँ पर जो 9 दिन है, 9 दिन तक इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर, तो मुंबई में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, मुंबई में सेलिब्रेशन चलता है काला घोड़ा उत्सव का। ओसो मानसून की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक प्रकार का ओसो मानसून जो हमारा है वो एक प्रकार का 11 अगस्त से लेकर के, किधर लिखें, इधर, 11 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक का 5 दिवसीय उत्सव है। और ये एक प्रकार के मेडिटेशन का फेस्टिवल इसको मनाया जाता है। इसमें मेडिटेशन पर इसमें ध्यान दिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे अगले स्टेट में, और अगला स्टेट हमारा है गोवा।
गोवा के बारे में अगर देखेंगे तो गोवा में फेस्टिवल हमारे हैं, पहला नाम देखिएगा सिग्मो, दूसरा है सेंट फ्रांसिस जेवियर, तीसरा है चिखल कालो, चौथा है मांडो उत्सव, पांचवा है फतोरपा यात्रा, छठा है साओ जोआवो, अगला है ग्रेप एस्केप और लास्ट है सनबर्न फेस्टिवल। सनबर्न फेस्टिवल इस तरीके से हमारा नाम है। अब इसको हम लोग किस तरीके से याद करेंगे, पहले हम लोग को याद करना इसमें इंपॉर्टेंट है। तो याद करने के लिए छोटे छोटे ट्रिक आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है गोवा, गोवा आप जानते हैं क्या ना कि यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए जाते हैं क्या ना। गोवा जो है हम लोग इसको मान लेते हैं कि चलिए शहर है, ठीक है, गोवा शहर है। यहाँ पर आप जानते हैं ये समुद्र के किनारे भी है, समुद्र किनारे है। अब समुद्र किनारे आप जानते हैं बीच बोलते हैं हम लोग क्या ना, और बीच अगर देखते हैं क्या ना बीच, तो बीच में आप जानते हैं कि बहुत सारे नहा धो करके क्या करते हैं समुद्र के किनारे लेट जाते हैं। अब लेट जाते हैं तो सूर्य की प्रकाश उस पर बहुत तेज़ पड़ती है, तो उनको बर्न की शिकायत भी हो सकती है, यानी सन बर्न इससे रिलेट कर सकते हैं आप क्या ना। तो सन बर्न फेस्टिवल कहाँ का है, गोवा का ये हमारा फेस्टिवल है। यहाँ के लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, सिंगिंग डांसिंग करते हैं, ऐसा याद रखिए। तो यहाँ लिखा है सिग्मो, यानी क्या करते हैं, सिंगिंग करते हैं क्या ना, सिंगिंग करते हैं। तो सिग्मो फेस्टिवल ये किस प्रकार का सिंगिंग करते हैं, तो ये आपका फ्रेंच सिंगिंग करते हैं। फ्रेंच यानी फ्रेंच में यानी फ्रांस में जो सिंगिंग होते हैं उसको भी लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। चीख चीख करके गाते हैं, चीख 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 लिखा है ना, चीख चीख करके गाते हैं। और यहाँ पर माँ पिताजी जो होते हैं ना वो सब भी डांस करते हैं, ठीक है, डोला रे डोला, ठीक है, माँ पिताजी भी क्या करते हैं, डांस करते हैं, ठीक है। डोला याद रखिए, डोला रे डोला डांस है, तो ये डांस भी करते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर देखेंगे फतोरपा को कैसे जोड़ेंगे, तो ये सब तोड़ फोड़ भी करते हैं क्या ना, ये सब तोड़ फोड़ भी करते हैं गोवा के लोग। तोड़ फोड़ किसका, तो डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, तो ये सब ड्रिंक भी करते हैं। और ड्रिंक के बाद जो बोतल रहता है उसको तोड़ फोड़ करते हैं। उसके बाद जब सारा काम इन लोग का हो जाता है तो उस समय जो ग्रेप होता है यानी अंगूर होता है, अंगूर के जूस को पी करके ये क्या करते हैं, सो जाते हैं। साओ जोआओ है ना, साओ मतलब सो जाते हैं। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। गोवा में सनबर्न की शिकायत है, बीच में लेटे लेटे, ये सब सिंगिंग करते हैं। कैसा सिंगिंग करते हैं, फ्रेंच सिंगिंग, चीख चीख करके सिंगिंग करते हैं। उसके बाद माँ पिताजी भी डांस करते हैं। फतोरपा मतलब ये सब तोड़ फोड़ भी करते हैं है ना, और सो जाते हैं क्या पी करके, तो ग्रेप्स जो वाइन होता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो शैंपेन है ना उसको पी करके क्या करते हैं, सो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक फेस्टिवल के हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, किसके बारे में, फीचर्स के बारे में। तो सिग्मो फेस्टिवल फ्रेंड्स अगर हम लोग देखेंगे तो ये कोंकणी प्रवासियों के द्वारा मनाया जाता है। कोंकणी एक भाषा है ना, कोंकणी एक भाषा का नाम है, कोंकण तट भी है। तो कोंकणी भाषा जो है तो इसमें कोंकणी ब्राह्मण भी मिलेंगे। तो कोंकणी जो प्रवासी लोग रहते हैं, प्रवासी मतलब जो दूसरे देश में चले जाते हैं फिर आते हैं इधर, तो वो सब क्या करते हैं, सिग्मो फेस्टिवल यहाँ पर मनाते हैं। एक प्रकार का क्या है, ये वसंत उत्सव है ना, वसंत उत्सव है। सेंट फ्रांसिस के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये आपका दिसंबर है ना, जो दिसंबर का महीना होता है उसमें तीसरे दिन यानी 3 दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है। गोइचे साहब है ना, गोइचे साहब के सम्मान में इसको सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाता है। चिखल कालो का मतलब यहाँ पर होता है कीचड़ में खेलना है ना, कीचड़ में खेलना, तो ये कीचड़ भी खेलते हैं है ना। तो कोंकणी में चिखल कालो का मतलब होता है वही कीचड़ में खेलना, और ये एक प्रकार का धार्मिक त्यौहार है, रिलीजियस फेस्टिवल के रूप में इसको देखा जाता है। मांडो महोत्सव की अगर बात करेंगे तो ये मांडो संगीत है ना, ये आपका म्यूजिक फेस्टिवल है, ठीक है, म्यूजिक फेस्टिवल है। और इसमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से पुर्तगाल के लोग, पोर्तुगीज़ लोग गोवा में किस तरीके से आकर के बसे थे, तो उसको इसमें इंडिकेट किया जाता है। फतोरपा यात्रा के बारे में बात करेंगे तो ये उत्सव आपका सांता दुर्गा है ना, फतोरपा यात्रा जो है सांता दुर्गा
देवी के सम्मान में इसको आयोजित किया जाता है और ये 4 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है और रथ यात्रा भी, रथ जुलूस भी इसमें निकाला जाता है। ठीक है। सावो जोआओ की बात करेंगे तो ये आपका 24 जून को मनाया जाता है। 24 जून को मनाया जाता है। ये किस प्रकार का फेस्टिवल है? तो कैथोलिक फेस्टिवल है। कैथोलिक का मतलब ईसाई धर्म से रिलेटेड या क्रिश्चियन से रिलेटेड ये हमारा फेस्टिवल है। ग्रेप एस्केप की बात करेंगे तो ये भारत का जो है एक प्रकार का वाइन फेस्टिवल है, क्या ना, वाइन मतलब शराब ही शराब आपको दिखेगा। एंड सन वन फेस्टिवल की बात करेंगे तो ये आपका एशिया का सबसे बड़ा 3 दिन का, क्या ना, 3 दिन का डांस प्लस म्यूजिक फेस्टिवल है। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये आपका दिसंबर में गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। दिसंबर में गोवा में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है? आराम से याद हो जाएगा, कोई बड़ा टेंशन इसमें है नहीं, छोटा छोटा चीज़ है ना। धीरे धीरे करके हम लोग इसको फेस्टिवल के सीरीज़ में ख़त्म कर डालेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे देखिएगा, हमारा है दादर नगर हवेली और दमन दीव। पहले इसको मैप में देखने का कोशिश कीजिए तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पर हम लोगों का इस तरीके से गुजरात है ना, गुजरात, तो गुजरात के इस साइड में यहाँ पर दमन दीव मिलेगा और इस साइड में आपका दादर नगर हवेली मिलेगा। अभी दोनों आपका देखिएगा, दोनों आपका क्या हुआ है, दोनों आपका जो है एक केंद्र शासित प्रदेश आपका बन गया है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि ये दोनों एक साथ कब जुड़े थे, क्या ना, दमन दीव और दादर नगर हवेली दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता किस वर्ष दी गई थी और डेट भी आपको इसमें बताना है। चलिए इसको हम लोग याद करते हैं। दादर नगर हवेली और दमन दीव को यहाँ पर 4 फेस्टिवल आपको नजर आ रहे होंगे। एक बरस है, एक है मासी मागम है, एक है विल्ली यानूर मंदिर रथ उत्सव और एक है तारपा उत्सव। 4 फेस्टिवल आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसको चाहें तो आप रिलेट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है दाद, ठीक है, क्या लिखा है, दाद, ठीक है, दाद लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसको बना दीजिए दादी। एक रिलेटिव का नाम हो गया दादी, दूसरा रिलेटिव का नाम देखिए मासी, और बिल्ली को क्या बोलते हैं, बिल्ली मौसी। ठीक है, तो दादी पहला रिलेटिव का नाम, फिर मासी दूसरा रिलेटिव का नाम, बिल्ली मौसी ये तीसरा जोड़ दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक एक साथ रखना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है दमन, दमन। सोचिए अगर बारिश हो जाए, थम के बरस वाला बारिश हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर बारिश हो जाए तो दमन, दमन मतलब दामन, दामन क्या हो जाएगा, भींग जाएगा, क्या ना, दामन भींग जाएगा। और भींगने के बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, तार में डाल करके सुखाएंगे, तार में, क्या ना, फैला करके हम लोग क्या करेंगे, उसको सिखाएंगे। तो इस तरीके से दादी से और दमन से सारी चीज़ों को आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं। ट्रिक आपको एकदम यूनिक लगेगा क्योंकि ये अपने दिमाग की उपज है। जब रात के समय हमको याद आता है तो आपको ट्रिक बना करके हम बता देते हैं, नहीं तो जनरली हम ट्रिक बताते ही नहीं है। ठीक है, तो इसको बस आप ऐसे ले लीजिए और वैसे अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इसमें चारों जो फेस्टिवल है इसके क्या क्या फीचर्स हैं एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं। ज़्यादा फीचर्स आपको नहीं मिलेगा। बरस त्यौहार के बारे में बात करेंगे तो ये आपका ट्राइब मनाती है, क्या ना, कौन सी ट्राइब, तो वर्ली ट्राइब और एक आपका कोकना ट्राइब, क्या ना, कोकना ट्राइब मनाती है। ये फेस्टिवल जो रहता है वो दिवाली के समान है, दिवाली के समान ये फेस्टिवल मना जाता है। मासी मागम की बात करेंगे तो ये आपका मासी महीने में, मासी महीने, मासी महीना यानी फरवरी से लेकर के मार्च, फरवरी से मार्च के पूर्णिमा के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अमावस्या पूर्णिमा आप जानते ही होंगे। तो आपका जो चंद्रमा जो है जब फुल इस तरीके से लाइट में आ जाता है तो उसमें पूर्णिमा बोला जाता है। और जब ये ब्लैक हो जाता है, इसका साइज़ घटने लगता है और घट करके एकदम ब्लैक हो जाएगा तो उसमें उसको अमावस्या बोला जाता है। विल्ली नयूर मंदिर रथ उत्सव के बारे में बात करेंगे तो ये मई महीने के मध्य में मनाया जाता है, यानी मिड मई में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और तारपा उत्सव के बारे में बात करेंगे, ये सवाल भी पूछा गया कई बार। तो तारपा उत्सव आपका जो है प्रतिवर्ष कौन से महीने मनाया जाता है, तो दिसंबर में
मनाया जाता है। कौन से महीने में? दिसंबर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, जो आपको आगे 5 क्वेश्चंस देंगे, ये 5 क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि मतलब आप पढ़ें वो सफल माना जाए। ठीक है, और हमको भी पता चल पाए, क्योंकि हम मेहनत करते हैं आपके लिए। ठीक है, तो आप भी मेहनत करो और मेहनत करके अपने मुकाम तक, मंजिल तक पहुंचिए। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा मॉडल क्वेश्चन कौन सा है। मॉडल क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखिए, 10+2 CHSL का है। काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिएगा, तो उत्तरायण त्यौहार किस राज्य में अनोखे तरीके से मनाया जाता है? ठीक है। तीसरा है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश तारपा उत्सव मनाता है? अभी लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। गुजरात में कौन सा त्यौहार डांडिया और गारबा जैसे लोक नृत्यों के साथ मनाया जाता है? ये आपको बताना है, कॉमन क्वेश्चन है। उगादी, बिहू, गुड़ी पड़वा, पुथांडू, विष्णु, विश्व संक्रांति जैसे त्यौहार किस घटना का संकेत देते हैं? ऑप्शन देखिएगा, बहुत ही इजी लगेगा। कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है क्या ना, तो ज़रूर इसको लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताइए क्या ना कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो क्यों पसंद आ रहा है और क्या इम्प्रूवमेंट और चाहिए, ताकि और भी चीज़ों को हम आपके सामने ले करके आ सके, है ना। और चैनल में नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर भी कर दीजिए जिनको ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि इसमें पेड मटेरियल के जैसा ही आपको कंटेंट मिलेगा इस चैनल में, है ना। तो वेट कीजिए अगले वीडियो का। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।